Now we will study chapter 13. Our chapter 13 name is On the Iceberg. A little Eskimo Eric and his sister Annie lived in Greenland near the North Pole. छोटा एस्किमो एरिक और उसकी बहन एनी दोनों ही ग्रीनलैंड में रहते थे जो कि नॉर्थ पोल के पास है. इट इज अ कोल्ड प्लेस ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड आइस. वो काफी ठंडी जगह थी और हमेशा वहां की जो जगह थी वो बर्फ से और ढकी रहती थी. अ वीक बैक पीपल इन देयर स्मॉल विलेज हैड फॉलन इन. हर हफ्ते मतलब जैसे समय बीतता गया, जैसे ही हफ्ते बीतते गए जो वहां के लोग हैं उस छोटे से गांव के वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए. दे कुड नॉट गो आउट एंड हंट सील फॉर फूड. वे बाहर नहीं तो जा पाते थे सील को हंट करने के लिए, खाने वगैरह के लिए. एज अ रिजल्ट नॉट मच फूड वॉज लेफ्ट. और इसका ये रिजल्ट निकल के आया कि उनके पास काफी कुछ खाने के लिए नहीं बचा था. विदाउट टेलिंग एनीवन एरिक एंड एनी लॉडेड सम फूड ऑन देयर स्लाइड. बिना किसी के कुछ कहे एरिक और एनी ने अपने स्लाई पर फूड को लोड कर लिया था. दे वर गोइंग ऑन अ हंट. और वे हंट करने के लिए निकल गए थे. ऑन रीचिंग द कोस्ट, जब वे वहां पर पहुंच गए, दे सेट अ ट्रैप. उन्होंने एक जाल को सेट किया एंड स्टार्टेड वेटिंग. और इंतजार करना शुरू कर दिया. आफ्टर सम टाइम अ सील गॉट ट्रैप इन द नेट. कुछ देर बाद जो सील थी वो उस नेट में फंस गई थी, ट्रैप हो गई थी. देन दे हियर्ड अ स्ट्रेंज ग्रॉल. तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी. टू ह्यूज पोलर बियर्स अलोंग विद देयर कब. दो बड़े पोलर बियर और उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था. वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम. वे उनके सामने ही खड़े थे. The dogs ran to help their little masters. जो डॉग था वो तेजी से भागा अपने लिटिल मास्टर की हेल्प करने के लिए. They blocked the path with the sly. उन्होंने स्लाई से उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया था. Eric threw his spear on the father bear with all his might but missed. जो एरिक है उसने फादर बियर पर कुछ स्पेयर मतलब फेंका लेकिन वो निशाना चूक गया था. The cub jumped on them growling. जो कब था वो कूद के दूसरी तरफ आ गया था. Suddenly the land cracked with a loud sound. अचानक से वो जो लैंड था उसमें क्रैक आ गई थी और काफी तेजी से आवाज भी आई थी. It broke and started drifting away. वो टूटना स्टार्ट हो गया था और उसमें ड्रिफ्ट वगैरह भी आ गई थी, दरारें भी आ गई थी. It had become a floating island called an आइसबर्ग. वो एक फ्लोटिंग आइलैंड बन गया था जिसको हम आइसबर्ग भी बोलते हैं. एरिक, एनी, द डॉग्स एंड द कब वर ऑन वन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग. एरिक, उसकी बहन एनी और डॉग कब ये चारों के चारों उस आइसबर्ग के एक पार्ट पे थे. They watched the other two bears from the edge of the iceberg. और वे सभी उन दोनों बियर्स को देख रहे थे आइसबर्ग के एज पर. The cub started crying. जो कब था उसने रोना स्टार्ट कर दिया था. He was not big enough to swim to his parents. वो इतना बड़ा नहीं था कि वो तैरकर अपने पेरेंट्स के पास तक पहुंच जाए. The children decided to take care of him and feed him with fish and biscuits. वे जो बच्चे थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस कप की देखभाल करेंगे, उसको खाने के लिए फिश या फिर कुछ बिस्किट्स वगैरह भी खिलाएंगे. Even the dogs became friendly with him. और जो डॉग था वो भी उनके साथ फ्रेंडली ही रहता था. At night, the children made an igloo with blocks of ice to protect themselves from cold. रात के समय में उन बच्चों ने एक इग्लू बनाया आइस के ब्लॉक से अपने आप को ठंड से बचाने के लिए. They called the cub in. उन्होंने कब को भी उसके अंदर बुलाया. He cuddled against them. वह उनसे लिपट गया. After a day of floating on the iceberg early in the morning, the children could see a coast.
उस दिन के बाद जो फ्लोटिंग हुई थी आइसबर्ग में, धीरे धीरे सुबह होते ही उन चिल्ड्रंस ने देखा कोस्ट को। नाउ दे वर सेफ, और अब वे सुरक्षित थे। दिस इज वेयर द चैप्टर 13 इज कंप्लीट।